प्यारे बच्चों, जब भी कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करने आता है तो उसका यही एक सपना होता है, जो सबसे मेन सपना होता है कि हम ऐसे ब्रांच से पॉलिटेक्निक करें ताकि जैसे हम पॉलिटेक्निक कंप्लीट करें, हमें अच्छी खासी नौकरी देखने को मिले, आराम की नौकरी देखने को मिले। और इसके साथ साथ इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि अच्छी खासी हमें सैलरी देखने को मिले। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी रहते हैं कि सर पॉलिटेक्निक हम किस ब्रांच से करें, किस में ज्यादा सैलरी मिलती है। तो ऑब्वियसली मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, सारी चीजें समझाने वाला हूँ कि गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, आप जो भी हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच इस बार 2026 में कौन सा रहने वाला है, किसका स्कोप अच्छा खासा है, किससे आपको करना चाहिए, किससे आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं तब आपको किस ब्रांच की ओर जाना है, अगर आप प्राइवेट जॉब की ओर देख रहे हैं तब आपको किस ब्रांच की ओर जाना है, अगर आप बॉयज हैं तो आपको किस ब्रांच की ओर जाना चाहिए, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको किस ब्रांच की ओर जाना चाहिए। ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो जब भी आपको समय मिले इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका कैरियर डिसाइड होगा। पता ये चले कि आपने कुछ ऐसे ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया जिसका स्कोप नहीं है, 3 साल आपने पॉलिटेक्निक किया, फिर उसके बाद से आपको ना नौकरी देखने को मिल रही है, मिल भी गई कैसे भी करके, तो उसमें सैलरी आपको काफी कम देखने को मिल रही है। तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा 2026 में, किस ब्रांच की ओर आपको जाना चाहिए, ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। हाँ, इससे पहले जो बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं हमारे पास से, निश्चिंत रहना चाहते हैं कि हाँ सर मुझे बस आप सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए, तो आप हमारे यहाँ से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तब भी आपको किसी ना किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। पूरा आपके काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का जो काम है, बिना काउंसलिंग का आपका एडमिशन होता होता नहीं है। जितने बच्चे होते हैं सभी काउंसलिंग कराते हैं, कुछ बच्चों को कॉलेज मिलता है, कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है। तो काउंसलिंग तो सभी को कराना है। तो अगर आप काउंसलिंग यहाँ से कराना चाहते हैं और यहाँ से जब आप कराएंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, पूरा काम आपका यहाँ से होगा। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको मौका मिलेगा कि हाँ बच्चे का नंबर कम आया है, इसको सरकारी कॉलेज, ये कॉलेज मिल सकता है, तो वो कॉलेज आपको दिला दिया जाएगा। अब चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ और एक एक करके ब्रांच के बारे में सारी चीजों को डिटेल में बताता हूँ। बच्चों, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, कई सारे ब्रांचेज आपको दिख रहे होंगे। पॉलिटेक्निक की बात करें तो 60 से ज्यादा आपके ब्रांचेज होते हैं। अब इसमें गर्ल्स के लिए कौन सा बेस्ट होता है, बॉयज के लिए कौन सा बेस्ट होता है, अगर आपको सरकारी नौकरी की ओर जाना है तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, अगर आपको प्राइवेट नौकरी करनी है तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने पर सबसे ज्यादा आपको सैलरी देखने को मिलती है, ऑफिशियली मैं आपको हवा में बात करके नहीं बताता हूँ, ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे, कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म को फिलअप किया है, जी कप यूपी पॉलिटेक्निक जी कप ग्रुप ए से अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है, तभी ये ब्रांच आपको चुनने का मौका मिलता है कि हाँ इन 60 ब्रांच में से आप जो भी ब्रांच लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर आपने ग्रुप के से फॉर्म फिलअप किया है तो आपको पहले ही चूज करना होता है K1 K2 K3 सिविल मैकेनिकल, पहले ही आपको चूज करना होता है। अगर आपने ग्रुप ई से फॉर्म फिलअप किया है तो ये आपका डी फार्मा का कोर्स है। अगर आपने किसी अन्य ग्रुप से फॉर्म फिलअप किया है, आपने बी से, सी से, डी से, एस से, होटल मैनेजमेंट से, तो पहले ही आपका फिक्स होता है। लेकिन अगर आपने यूपी पॉलिटेक्निक जी कप ग्रुप ए से फॉर्म को फिलअप किया है तो ये सारे ब्रांच आपको अभी काउंसलिंग में ऑप्शन मिलेंगे कि हाँ भाई आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं। ये तो पहली चीज होगी, आप क्लियर हो गए कि हाँ ये केवल ग्रुप ए के बच्चों के लिए ऑप्शन मिलता है कि हाँ आप ब्रांच चूज कर लीजिए। आपको 60 ब्रांच दिए जा रहे हैं, इसमें से आपको कौन सा कॉलेज चाहिए काउंसलिंग में और कौन सा ब्रांच चाहिए वो आपको भरना होता है। दूसरी चीज कि अगर आपने किसी अन्य ग्रुप से फॉर्म को फिलअप किया है, जैसे ई हो गया तो वो डी फार्मा के लिए स्पेशली होता है, ग्रुप K1 K2 हो गया तो पहले से ही फिक्स होता है कि हाँ आपका ये ब्रांच है। केवल अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया है तो आप इन 60 ब्रांच में से किसी ब्रांच की ओर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले चीज आपकी देखिए, हाँ एक और चीज इससे पहले मैं बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि अगर आपको काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है, अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। अगर आता है तो आप खुद कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके करा सकते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अगर आपका नंबर थोड़ा बहुत अप डाउन आया है, कम आए हैं, फिर भी मैं कोशिश करके आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा, अगर कहीं भी सीटें आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग खाली बचती हैं तो। अगर आपको तरीका मालूम है, बेहतरीन तरीके से आप काउंसलिंग करना जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, काउंसलिंग कर लेंगे, चॉइस फिलिंग कर लेंगे, चॉइस लॉकिंग कर लेंगे, तो आप खुद कीजिए। अगर नहीं मालूम है, आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कई सारे आपको ब्रांचेस दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं भाई? सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके टॉप लेवल के ब्रांच के बारे में कि हाँ भाई सबसे पहले आपको प्रेफरेंस किसको देना है। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है ये जो आपको ऊपर 3 ब्रांच दिख रहे होंगे, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये सबसे बेस्ट की कैटेगरी में आपके ब्रांच आते हैं। अब ये सबसे बेस्ट की कैटेगरी में आपके तीनों ब्रांच क्यों आते हैं भाई? इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। मैंने कह दिया कि भाई मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये बेस्ट ब्रांच है,
अब इसका क्या रीजन है, क्यों बेस्ट ब्रांच है? तो ये बेस्ट ब्रांच के लिए होने का रीजन ये है कि इसमें आपको प्राइवेट नौकरी तो देखने को मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी आती है, जैसे आपका एसएससी में जेई हो गया, एसएससी जेई की वैकेंसी हो गई, आरआरबी जेई यानी कि रेलवे में जेई हो गया, एएलपी अर्थात लोको पायलट हो गया, और कई सारी, जैसे आपका स्टेट हो गया, यूपी हो गया, तो यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी हो गई, ठीक है। कई सारे विभाग में जैसे आपने सुना होगा कि हाँ ये जेई साहब हैं, जेई साहब है, ये विद्युत विभाग में जेई साहब है, ये सिंचाई विभाग में जेई साहब है, कई सारे विभाग होते हैं उसमें करिए कि बच्चे जेई बनते हैं। तो ये जितनी नौकरियां आती हैं, ऑलमोस्ट जितनी सरकारी नौकरियां आती हैं, वो केवल इन तीन ब्रांच के लिए आती हैं, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है। अब इसमें भी जैसे आपका लोको पायलट हो गया, तो वो आपके सिविल वाले बच्चों के लिए नहीं आता है, वो केवल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम डेटा देखें, ओवरऑल अगर हम बात करें, तो जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी आती है, ऑलमोस्ट केवल इन तीन ब्रांच के लिए आती है। अब भाई जाहिर सी बात है कि इसमें आपको सरकारी नौकरी भी देखने को मिलती है, प्राइवेट नौकरी भी देखने को मिलती है, इसीलिए ये आपके टॉप लेवल की कैटेगरी में ब्रांच आते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आपका सरकारी कॉलेज हो, चाहे अर्ध सरकारी कॉलेज हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, जो सबसे ज्यादा सीटें होती हैं वो आपकी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की ही होती है। पूरा अगर हम उत्तर प्रदेश की सीटों का डेटा ले लें कि हाँ भाई केमिकल ब्रांच कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्यूटर साइंस की सीटें कितने, मतलब सीटों का डेटा ले लें, तो जितनी सीटें होंगी इन सब में, वो अकेले मिलाकर के इन तीनों ब्रांच में सीटें होंगी। अर्थात कहने का सीधा मतलब है कि इन तीनों ब्रांचों में सीटों की संख्या, क्योंकि हर एक कॉलेज में ऑलमोस्ट ये तीनों ब्रांच लगभग तीन में से दो तो कम से कम होते ही होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में ये करिए कि तीनों ब्रांच वगैरह पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे एक नहीं पाया जाता है, तो उसी जिले में जो दूसरा कॉलेज होता है वहां पे देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इसका वेटेज इसलिए हाई है, ये बेस्ट इसलिए इस कैटेगरी में आते हैं, बेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको सरकारी नौकरी की ओर देखना है, ठीक है, केवल सरकारी नौकरी की ओर देखना है, ठीक है, क्या करना है बच्चों, जैसे कई सारे गर्ल्स होती हैं, कुछ बॉयज होते हैं जो पढ़ने में बहुत चलिए ठीक ठाक होते हैं, केवल सोचते हैं कि नहीं मैं पॉलिटेक्निक करूंगा, उसके बाद से मुझे जेई बनना है, मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो अगर आपको एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप करना है, जेई बनना है, तो आप सिविल की ओर जा सकते हैं। और अगर आपको लोको पायलट बनना है, जिसे हम ट्रेन का ड्राइवर कहते हैं, फिर रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो सिविल के लिए भी आती है। और विशेष करके जो लोको पायलट की वैकेंसी हो गई, आपका ट्रेन का ड्राइवर नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए आती है। तो अगर आप केवल सरकारी के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए सिविल बेस्ट है, क्योंकि सिविल में आपके यूपी लेवल की बहुत सारी जेई की वैकेंसी आती है। और सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि आपकी 1000 वैकेंसी आई है, ठीक है, 1000 सीटें आई है, नौकरी आई है, तो 1000 में 500 अकेले आपका सिविल का रहता है, और 500 में आपके 250 आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के रहते हैं। तो अगर आप केवल सरकारी की ओर देख रहे हैं, तो आपके लिए सिविल बेस्ट है। अगर आप 50-50 देख रहे हैं कि भाई मैं सरकारी की भी तैयारी करूंगा और प्राइवेट भी मिल जाएगा, तो मेरे लिए बेटर रहेगा, तो इस केस में आप मैकेनिकल की ओर जा सकते हैं और आप इलेक्ट्रिकल की ओर जा सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ सब ब्रांचें दिख रहे होंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, तो सब एक ही होता है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोडक्शन को देखना है, फिर आपको ऑटोमोबाइल को देखना है, फिर आपको इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक नॉर्मल होता है, इन तीनों को देखना है, ठीक है। उसके बाद से आप इधर की ओर जाना चाहते हैं, जैसे आपका ऑटोमोबाइल हो गया या आरएससी हो गया, इसमें क्या होता है, आपका एसी फ्रिज वगैरह का काम होता है। कैड हो गया, जैसे आप कोई मशीन हो गया उसके पार्ट्स को डिजाइन करना, जैसे कंप्यूटर आइडिया डिजाइन करते हैं। ये क्या होगा, जो भी मैकेनिकल चीजें हो गई, जैसे गाड़ी का रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो ये आपके सब, इसमें भी सब ब्रांच होते हैं, लेकिन आपको प्रेफरेंस देना है प्रोडक्शन को, फिर ऑटोमोबाइल को, फिर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, ठीक है। सिविल में भी बात करें तो पहले आपको इसको प्रेफरेंस देना है, अगर ये नहीं मिलता है तब आपको इसको जाना है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पहले आपको इसको देखना है, और ये नहीं आपको मिलता है तब आपको इसकी ओर जाना है। ये सब सेम चीजें हैं, लेकिन क्या होता है उसी में होता है ना कि हाँ चचेरा भाई टाइप का कह सकते हैं कि वो भी वही है, वो भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि किसकी ओर आपको पहले जाना है, ठीक है। तो ये टॉप लेवल के ब्रांचेस के बारे में समझ गए। अगर कोई बच्चा है जो सोच रहा है कि भाई मुझे तुरंत जॉब प्राप्त करना है, मैं जैसे पॉलिटेक्निक करूंगा, मेरी घर की स्थिति सही नहीं है, मैं तुरंत जॉब प्राप्त करना चाहता हूं, तो सबसे बेस्ट, सबसे बेटर आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और इसमें तो मैं आपको खुद ही आपकी जॉब वगैरह लगवा दूंगा, कहीं ना कहीं आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। कितनी सैलरी के साथ होगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप केवल, अब जाहिर सी बात है कि 90% से ऊपर बच्चे क्या करते हैं भाई, सबको सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, तो 90% से ऊपर बच्चे जैसे पास आउट होते हैं वो प्राइवेट नौकरी की ओर जाते हैं, उसमें भी अच्छा खासा स्कोप है, अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आप आंख बंद करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ले सकते हैं, तुरंत आपको कहीं ना कहीं पे जॉब देखने को, जैसे आप फाइनल ईयर में जाते हैं, आपके कॉलेज में इतनी कंपनी आ जाएंगी,
किसी-किसी कॉलेज में कंपनी नहीं भी जाती है, तो आपको ऑनलाइन इतने जॉब्स देखने को मिल जाएँगे, आप अप्लाई करेंगे, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैकेनिकल आपके लिए बेस्ट है, फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। फिर सिविल की बात करें तो इसमें प्राइवेट नौकरी थोड़ा-सा कम देखने को मिलती है, ठीक है? सिविल में क्या काम होता है, जैसे आपका सड़क बनती है, घर वगैरह बनता है, बिल्डिंग वगैरह बनता है, ठीक है? तो उसका नक्शा बनाना, उसकी देख-रेख करना, सड़क होता है तो उसमें कितने मटेरियल्स, कितने कली की चीज़ें रहेंगी कि हाँ, सड़क खराब ना हो, ये सारे पुल बनना, डैम बनना, बिल्डिंग वगैरह बनना, ये सारे काम आपके सिविल में होते हैं, तो इसमें थोड़ी-सी प्राइवेट नौकरी जल्दी देखने को नहीं मिलती है। तो जिन बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होगा, वही आपका सिविल वगैरह बच्चे चूज़ करेंगे, प्राइवेट जल्दी इसमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत पॉलिटेक्निक करें, तुरंत जॉब देखने को मिल जाए, तो आप मैकेनिकल चूज़ कीजिए पहले पे और फिर दूसरे पे आप इलेक्ट्रिकल की ओर जाइए। अब तो ये टॉप लेवल के ब्रांचेज़ हो गए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये क्यों टॉप लेवल के हैं, क्यों बेस्ट लेवल के ब्रांच है। अब क्या ये सारे ब्रांच बेस्ट लेवल के नहीं है? नहीं, सारे ब्रांच आपके बेस्ट लेवल के हैं, लेकिन ये इस अपेक्षा इसलिए कहिए कि बेस्ट में है क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों देखने को मिलती है। अब इसमें एक और चीज़ आपको देखना है, एक और चीज़ होता है जैसे बच्चों की रुचि होती है कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस से करना है। अब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि कंप्यूटर साइंस से करना है और मैंने बता दिया कि भाई बेस्ट ब्रांच मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है, तो क्या आप उसकी ओर चले जाएँगे? नहीं, भाई आपकी रुचि है, अगर आपकी रुचि है कि मुझे क्या करना है, गुलाब जामुन खाना है, तो मैं आपको ज़बरदस्ती बर्फी क्यों खिलाऊँगा, ठीक है? जो आपकी रुचि है, आप उसी की ओर जाएँगे। तो जिसमें भी आपकी रुचि, अगर आपका रुचि आपका दिल कर रहा है कि नहीं भाई आपने पहले से सोचा है या फिर आपका कहीं पे जुगाड़ है, आपके घर में कहिए कि लोग कंप्यूटर साइंस वाले जुगाड़ वाले हैं कि हाँ, आगे चल के आपकी नौकरी लगवा देंगे या फिर आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस से करना है, भाई मुझे केमिकल से करना है, भाई मुझे फर्टिलाइज़र से करना है, भाई मुझे पेंट से करना है, भाई मुझे पीएमटी से करना है, भाई मुझे इस ब्रांच से करना है, भाई मुझे आईटी से करना है, तो उस ब्रांच की ओर ही आपको जाना है। ये तो मैंने ऊपर आपको डेटा नॉर्मली बताया कि हाँ भाई बेस्ट लेवल की ये क्यों है और क्यों बच्चे इसकी ओर ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर आपकी रुचि किसी और में है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि भाई आपको अगर गुलाब जामुन पसंद है, तो मैं अगर ज़बरदस्ती आपको बर्फी खिलाऊँगा तो ये नहीं कि आपको बर्फी खा लेना है, नहीं। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपकी जिसमें रुचि है, जो आपको पसंद है, आपको उसी की ओर जाना है, ठीक है? तो इतनी चीज़ों को समझ गए, इन 3 ब्रांच के बारे में सभी बच्चे समझ गए और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स क्या कर सकते हैं, दोनों जा सकते हैं। सब में आपके ब्रांच में कहीं भी आप एडमिशन लेंगे देखेंगे जितने बॉयज़ हैं तो लगभग-लगभग 8, 10, 12 गर्ल्स उसमें रहते हैं। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए तीनों ब्रांच बेस्ट है, ठीक है? उसके बाद से स्पेशली कुछ गर्ल्स कहते हैं कि सर मुझे मेरे लिए कौन-सा ब्रांच बेस्ट रहेगा, मुझे अगर कहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो आप पहले तो इन तीनों की ओर जाइए। बहुत सारे गर्ल्स होते हैं जिनकी रुचि होती है, किसमें होती है? कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा जब से एआई वगैरह आ गया, हल्का-सा स्कोप इसका एक तरीके से कई सारे काम हो जैसे किसी कंपनी में कहिए कि 10 वगैरह स्टाफ वगैरह थे, तो उसमें से 10 में से आप कहिए कि 5 ही बचे हैं, तो थोड़ा-सा कम भी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, जॉब नहीं मिलेगा। आप इसकी ओर जा सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको कंप्यूटर पे बैठ करके नॉर्मल काम करना होता है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं और इसमें भी नहीं है कि हाँ, आपको हार्ड काम मिलेगा, नहीं। आपको देख करके आपके कहिए कि स्किल के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें भी अच्छे खासे काम देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको काम करना नहीं होता है। कभी-कभी तो इसमें भी आपके इसी लेवल के कंप्यूटर टाइप के ही आपको काम मिल जाते हैं कि हाँ, फाइल की देख-रेख कीजिए, ठीक है? लेबर की देख-रेख कीजिए, डेटा को फीड कीजिए, ऐसे भी काम आपको देखने को मिल जाते हैं और नॉर्मली जो भी सामग्री बन रही है, जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जाँच कर लीजिए, जाँच कीजिए। इस तरीके के बहुत सारे काम वगैरह होते हैं, ठीक है? तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं या फिर अगर आपकी रुचि है इसमें और इसमें, तो इसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है? अब ये जो ब्रांचेज़ सारे ब्रांचेज़ दिख रहे होंगे, अगर ये आपको नहीं मिलता है, जिससे सबको तो मिल नहीं पाता है, तो उसके बाद से आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर जाइए, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद से आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर जाइए, फिर आप कंप्यूटर साइंस की ओर जाइए, फिर आप आईटी की ओर जाइए। अगर ये भी नहीं मिलता है, तब आप केमिकल की ओर चले जाइए, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी की ओर चले जाइए, पेन टेक्नोलॉजी की ओर चले जाइए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की ओर चले जाइए। अगर ये नहीं मिलते हैं, तब पहले इसमें कोशिश करना है, ठीक है? फिर उसके बाद से आपको कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में अगर रुचि है, तो इसमें कोशिश करना है। फिर उसके बाद से इन दोनों में कोशिश करना है। अगर ये भी नहीं मिलते हैं, तो आप इस ब्रांच की ओर जा सकते हैं। ये थोड़े-से कहिए कि इनकी अपेक्षा में थोड़े-से कहिए कि कम एक तरीके से रेपुटेशन वाले हैं। रेपुटेशन सबका अच्छा खासा है, लेकिन इनकी अपेक्षा में, इनकी तुलना में मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ इनकी तुलना में इनका रेपुटेशन हल्का-सा कहिए कि नीचे है क्योंकि भाई इसमें उतनी सरकारी नौकरी देखने को मिलती नहीं है और प्राइवेट में अच्छी खासी ठीक-ठाक कई सारी कंपनियाँ हैं, उसमें आपको जॉब देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये सब नहीं मिलता है, ये सब नहीं मिलता है, तो फिर आप इसकी ओर चले जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। बाकी अगर आपने कोई सोचा होगा, तो आप उसकी ओर निश्चिंत होकर के जा सकते हैं, ठीक है? तो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट कौन-सा रहेगा और कौन-सा ब्रांच आपको नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे आपके कहिए कि 60 के आस-पास ब्रांचेज़ हैं। अब कई सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है?
अब उसको कंप्यूटर का सी नहीं मालूम है, आज तक उसने कंप्यूटर चलाया नहीं है, लैपटॉप चलाया नहीं है, कुछ जानता नहीं है। अब वो क्या करेगा, कंप्यूटर साइंस ले लेगा। अब पता चले कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आगे चल के वो कंप्यूटर लैपटॉप खरीद करके पढ़ाई वगैरह भी करे। तो अब वो बच्चा ये ब्रांच ले भी लेगा तो क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा, जब उसको टाइपिंग ही नहीं आएगी। अब कहीं जाकर के कंपनी में जॉब मांगने के लिए जाएगा, तो जब वो कंप्यूटर चलाएगा तो उसमें उसको कह दिया जाएगा हाँ थोड़ा सा एक लाइन ये टाइप करो, तो वो एबीसीडी कीबोर्ड में ढूंढते रह जाएगा। तो ऐसे भाई जाहिर सी बात है ना कि आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों को ऐसे ब्रांच की ओर नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपकी रुचि है कि हाँ मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए एक तरीके से करना है, तो आपने पहले से थोड़ा बहुत देखा होगा, कंप्यूटर चलाया होगा, हल्का फुल्का सीखा होगा, या फिर कहीं अगर नहीं भी सीखा होगा, अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो कम से कम आप एक कंप्यूटर लैपटॉप खरीद लेंगे कि हाँ आप उस पर प्रैक्टिस वगैरह करते रहे कि आगे आपके सामने कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की ब्रांच की ओर आपको नहीं जाना है जिसमें आपकी रुचि ना हो या फिर जिसके बारे में आपको जानकारी ही ना हो। बाकी अगर इन तीनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपकी कॉलेज में पढ़ाई होगी, सारी चीजें आप सीख जाएंगे, इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर ये जो कुछ विशेष ब्रांचेज वगैरह होते हैं, जैसे आपका कुछ डिजाइनिंग का करिए कोर्स वगैरह हो गया, जैसे आपका ये वाला हो गया, मैकेनिकल में भी ये आपका होता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। इसमें भी आपके कंप्यूटर पे कार्य होते हैं, जो आपके पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स होते हैं, उसको डिजाइन करना कि हाँ भाई कितना लंबाई रहेगा, कितना चौड़ाई रहेगा, उसको सही से डिजाइन करना, फिर उसका प्रोडक्शन होता है। तो अब भाई आप डिजाइनिंग के काम, आपकी रुचि ही नहीं है डिजाइनिंग के काम करने में, आप कंप्यूटर चला ही नहीं पाते हैं, तो फिर आप ये ब्रांच लेकर के क्या करेंगे भाई। तो ठीक है, समझ गए ना कि हाँ किस हिसाब से आपको ब्रांच वगैरह लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा ब्रांच नहीं लेना है। बाकी ओवरऑल आपके सभी ब्रांचेस ठीक ठाक है, किसी ब्रांच की ओर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा-सा मैं आपको डेटा दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो सैलरी की बात आ जाती है, तो एवरेज आपका जो जॉइनिंग होता है आपका, मैं सबसे कम बताता हूँ, ठीक है, कि आपका 18,000 से लेकर के 25,000 पर आपका फर्स्ट ईयर में, जैसे आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपका कहिए कि जो तुरंत ज्वाइनिंग होता है जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग पीरियड वो चलता है एक तरीके से 1 साल तक, तो आपका 18 से लेकर के 25,000 तक आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब इसमें कुछ हाई लेवल के बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे कॉलेज के बच्चे होते हैं, रेपुटेटेड कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनके पास स्किल होता है, नॉलेज होता है, जानकारी होता है, तो उनको अच्छा खासा कुछ कंपनी आती है तो अच्छी खासे खासे पैकेज के साथ उठा करके लेकर के चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉलिटेक्निक के छात्र को 8.5 लाख का पैकेज, ये इसी बार का आपका अपडेट है। किस कॉलेज का है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का, जो कि आपका टॉप लेवल का कॉलेज है, उस कॉलेज से ये कहिए कि ये कंपनी आई थी, आपका वो इंटरव्यू वगैरह ली थी, तो उसमें केवल एक बच्चों को वो सिलेक्ट की थी। और कितनी सैलरी है, 8.5 लाख का पैकेज, यानी कि सालाना अगर आप मंथली देखेंगे तो लगभग 17,000 के आसपास। अगर सोचिए इतना पे नहीं, अगर आपका 35 पे भी अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपकी आर्थिक स्थिति एकदम, अगर आपके घर की स्थिति सही नहीं है तो आपकी स्थिति सही हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपके पास किस तरीके की नॉलेज है, स्किल है या फिर नहीं। अब इन्होंने कैसे किया था, किस ब्रांच से किया था, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से किया था, ठीक है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से कीजिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से कीजिए। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैकेनिकल का तो हर एक फील्ड में हर जगह स्कोप है। अधिकतर बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं, सबको सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो प्राइवेट के लिए सबसे बेस्ट है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आंख बंद करके जिस बच्चे को या फिर बच्ची को, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, अगर आपको कुछ नहीं मालूम है कि भाई मेरे लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट रहेगा, और या फिर कहिए कि मुझे किस ब्रांच की ओर जाना चाहिए, तो आप आंख बंद करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर जा सकते हैं। और जॉब की तो जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं हर बार की बात करें कई हजारों बच्चों का सिलेक्शन वगैरह कराता हूँ। आपके कॉलेज में खुद ही इतनी कंपनी आ जाएंगी कि आप परेशान नहीं होंगे, या फिर ऑनलाइन तरीके से इतने जॉब आते हैं कि बस आपको उस पर अप्लाई करना है। नॉर्मली कभी कभी ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, कभी कभी लखनऊ में आपका कैंपस वगैरह होता है, तो वहां पे जाकर के आप इंटरव्यू देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सारी स्थिति एक एक करके मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दी, और आई होप कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आप कंटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि हाँ किस ब्रांच की ओर आपको जाना चाहिए, किस ब्रांच की ओर आपको नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करके इसका पूरा सारांश मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे हो सकता है कि स्किप करके वीडियो को देखते हैं, कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप मैकेनिकल ब्रांच की ओर जाइए, ठीक है। कुछ भी नहीं मालूम है तो ठीक है। अगर आपको केवल सरकारी नौकरी की ओर देखना है तो सिविल की ओर जाइए, ठीक है। अगर आप एवरेज देख रहे हैं 50-50 कि हाँ मुझे सरकारी में मिल जाता है और ठीक रहता है, नहीं तो प्राइवेट में भी हम देख लेंगे, तो आप मैकेनिकल और दूसरे पे आप इलेक्ट्रिकल की ओर जा सकते हैं। फिर उसके बाद से अगर ये ब्रांच आपको नहीं मिलते हैं तो इस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर जा सकते हैं, सीएस और आईटी की ओर जा सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी की ओर आपको तभी जाना है जब आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपके केमिकल हो गए, केमिकल के ब्रांच हो गए, ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के ब्रांच हो गए, कई सारे ब्रांच होते हैं। तो अगर आपके जो टॉप लेवल वाले ब्रांचेज हैं, बेस्ट ब्रांचेज हैं, वो नहीं मिलते हैं, तब आप इसकी ओर जा सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। और गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप किसी भी ब्रांच की ओर जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हर एक कॉलेज में जाएंगे तो उसमें गर्ल्स भी होते हैं, उस ब्रांच में बॉयज भी होते हैं, ठीक ठाक। तो आप जा सकते हैं किसी ब्रांच की ओर, कोई भी स्टूडेंट हो, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, किसमें भी आप जाना चाहते हैं। जैसे मैकेनिकल की बात करें,
अब बच्चियां कुछ डरती हैं कि यार मैकेनिकल में हम जाएंगे, इसमें मशीन पे काम वगैरह होते हैं, पता नहीं किस तरह के काम होते हैं, पता नहीं इसमें लड़कियां रहती हैं या फिर नहीं, तो उसमें भी आपके गर्ल्स भी रहते हैं ठीक ठाक। आप जाएंगे जिस भी ब्रांच में जाएंगे, अगर 70 सीटें हैं तो उसमें से लगभग लगभग 8 10 12 15 आपके गर्ल्स भी रहते हैं, बॉयज भी रहते हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस एक चूंकि सिस्टम पे बैठ करके काम करने वाला है, जिनकी रुचि होती है, तो कंप्यूटर साइंस में गर्ल्स थोड़े से ज्यादा जाते हैं अन्य ब्रांच की अपेक्षा में बात कर रहा हूं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।